सल्ट में हो रहे उपचुनाव में प्रचार प्रसार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह देहरादून वापस लौटे, जिसके बाद प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई, किसानों की समस्याएं, बदहाल अर्थव्यवस्था और तमाम ऐसे मुद्दे जिनको ध्यान रखना चाहिए था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली भारी मतों से जीत दर्ज करेगी, ये उनका प्रेडिक्शन है। तो सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है प्रीतम सिंह ने। और हरिद्वार में एचआरडीए की ओर से अलग अलग चौक चौराहों पर सौंदर्यीकरण किया गया। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने भगत सिंह चौक और गीता चौक का लोकार्पण किया, जहां इस दौरान पंजाबी महासभा की ओर से शहीद भगत सिंह की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर मदन कौशिक ने कहा कि भगत सिंह चौक पर काफी समय से भगत सिंह की प्रतिमा नहीं थी। हरिद्वार पंजाबी समाज की ओर से यहाँ पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति स्थापित की गई, उसका अनावरण आज किया गया। इसे आमजन को उनके दिखाए रास्ते पर चलने की सीख मिलेगी और इसके लिए वो पंजाबी महासभा को बधाई भी देते हैं। और खबर ऋषिकेश से, जहां पर आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 20 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के बता दें कि अवैध शराब की बिक्री और सप्लाई के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। चेकिंग के दौरान डोईवाला के पास एक कार में 20 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि शराब चंडीगढ़ ब्रांड की है, जो कि देहरादून की ओर से गढ़वाल की ओर ले जाई जा रही थी। और जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि अचानक हुए मौसम में बदलाव की वजह से शीतलहर के चलते क्षेत्रों में ठंड एक बार फिर से लौट आई है। और खबर जोशीमठ से, जहां पर पिछले कुछ दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने से भगवान बद्री विशाल एक बार फिर से हिममग्न हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम का पूरा परिसर बर्फ की आगोश में ढक चुका है। धाम में 3 फीट से अधिक ताजी बर्फ जम चुकी है और बद्रीनाथ धाम में सर्दी सीमाओं की चौकसी पर रहे जवान कड़कड़ाती सर्दी में भी अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से निरंतर हो रही बर्फबारी के चलते पारा लुढ़ककर माइनस में चला गया है। अप्रैल महीने के अंतिम चरण में तन कपा देने वाली पानी को जमा देने वाली सर्दी लगातार यहां पर कहर बरपाती है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में स्थित सैन्य छावनी में तैनात जवान बिना सर्दी की परवाह किए सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। इस वक्त बद्रीनाथ धाम के आसपास का नज़ारा पूरी तरह से आपको सफ़ेद चादर से ढका हुआ नजर आएगा, यानी कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जवानों में देश सेवा का जज्बा किस कदर भरा हुआ है कि वो बिना सर्दी और अपनी जान की परवाह किए देश सेवा में राइफल ताने सरहद के किनारे खड़े रहते हैं। चमोली जनपद के थराली ब्लॉक में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन दिनों कई रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए सुर्खियों में है। दरअसल विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में विद्यालय में ये परिवर्तन कराए गए हैं। विद्यालय में कक्षाओं से लेकर दीवारों पर वॉल पेंटिंग, बच्चों के लिए बैडमिंटन का कोर्ट, छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना मंच, खेल मैदान पर टाइल्स की चमक, तमाम ऐसे बदलाव यहां पर किए गए हैं। और इन बदलावों के लिए विद्यालय सरकारी और विभागीय बजट पर निर्भर नहीं है, बल्कि यहां के शिक्षकों ने विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए आपस में ही सामूहिक सहभागिता से पैसा इकट्ठे किए। इसमें जनप्रतिनिधियों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोगियों का भी योगदान रहा है। और रुड़की के इकबालपुर के कमलेलपुर गांव के पास एक खेत में अचानक से आग लग गई। खेत में आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने
सूझबूझ से आग पर काबू पाया। जानकारी मिली है कि ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि अज्ञात व्यक्ति ने गेहूं की फसल में आग लगा दी। फिलहाल ग्रामीणों ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और ऋषिकेश के मायाकुंड क्षेत्र में एक टी कैफे में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पूरा कैफे जलकर खाक हो गया। कैफे में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया था। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये कैफ़े जो कि पूरी तरह से जल चुका है, शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और चंपावत जिले के टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास पेड़ में अचानक गिर जाने से उसकी चपेट में आए पति पत्नी और एक मासूम आ गया, जिसके चलते तीनों की मौके पर मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पेड़ के नीचे दबे शवों को क्रेन की मदद से हटाया। और इस मामले में सीओ अविनाश वर्मा ने यह भी बताया कि टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास यूपी के कुछ लोग जो कि कूड़ा बीनकर अपना गुजर बसर करते हैं, हवा चलने की वजह से एक पाखंड का पेड़ गिरने की वजह से तीनों की मौत हो गई है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। और उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।